आप सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आप देख रहे हैं भारत शिक्षा मित्र यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राधेश्याम कसवां। आज हम पढ़ेंगे भारतीय काव्य शास्त्र यूजीसी नेट हिंदी इकाई 3 में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे रस निष्पत्ति एवं साधारणीकरण। बाद में हम सीक्यू भी हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। रस निष्पत्ति। भारतीय काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरतमुनि माने जाते हैं। उन्होंने अपने अमर ग्रंथ नाट्य शास्त्र इसके 6ठे अध्याय में रस का स्वरूप स्पष्ट करते हुए विश्व प्रसिद्ध रस सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया? विभाव अनुभव वे भिचारी संयोगाधर रस निष्पत्ति है। इसका क्या अर्थ है? अर्थात विभाव अनुभव और वे भिचारी मतलब संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरतमुनि के सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति शब्दों की व्याख्या को लेकर परवर्ती मतलब भरतमुनि जी के बाद के 4 प्रमुख आचार्यों ने अपने सिद्धांत दिए जो नेट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। आइए देखते हैं। व्याख्याकार है भट्टलोलट। इनका दर्शन है मीमांसा। सिद्धांत है उत्पत्तिवाद और संयोग का अर्थ है उत्पाद। उत्पादक के लिए उत्पाद एक ही बात है। दूसरे आचार्य है श्री शंकुक। इनका दर्शन है न्याय अनुमितिवाद और अनुमान उपमापक अनुमिति। तीसरे आचार्य हैं भट्टनायक। इनका है सांख्य, फिर भुक्तिवाद भोज्य भोजक भुक्ति, फिर अभिनव गुप्त शैव। इनका शैव दर्शन है अभिव्यक्तिवाद व्यंग्य व्यंजक और अभिव्यक्ति। भट्टलोलट रस की स्थिति मूल पात्रों जैसे राम में मानते हैं और नट पर उसका आरोप किया जाता है। शंकुक ने चित्तर तुरंग न्याय के आधार पर नट में राम का अनुमान माना है। भट्टनायक ने सर्वप्रथम साधारणीकरण की नींव रखी और काव्य के 3 व्यापार माने अभिधा भावक्तव और बोधकत्व। अभिनव गुप्त रस को अलौकिक और ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं तथा व्यंजना व्यापार को प्रधानता देते हैं। देखते हैं साधारणीकरण। साधारणीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें काव्य के पात्र अपनी विशिष्टता त्याग कर सामान्य बन जाते हैं, जिससे सहृदय उनके साथ तादात्म्य स्थापित कर पाता है। इसके प्रवर्तक भट्टनायक हैं। प्रमुख विद्वानों के मत यूजीसी नेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। परीक्षा में ये एक लाइन आ जाती है, इसके रचयिता कौन है, ये कथन किसने कहा, तो आपको ध्यानपूर्वक ये समझने हैं। भट्टनायक ने क्या परिभाषा दी है? विभावादि का साधारणीकरण होता है। अभिनव गुप्त क्या कहते हैं? साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार से होता है और सहृदय का साधारणीकरण होता है। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? आलंबन तो धर्म का साधारणीकरण मानते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास मधुमती भूमिका के आधार पर सहृदय के चित्त का साधारणीकरण मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानते हैं। और आचार्य विश्वनाथ विभाववादी का अपने पराये की भावना से मुक्त होना ही साधारणीकरण है। ये परिभाषाएं आपको ध्यानपूर्वक याद करनी है भाई। सहृदय की अवधारणा। रसानुभूति केवल वही कर सकता है जो सहृदय समान हृदय वाला हो। साधारणीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सहृदय अपने व्यक्तिगत सुख दुख को भूलकर काव्य के आनंद में लीन हो जाता है। अब देखते हैं इसके MCQ। पहला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 में है आचार्य, सूची 2 में उनका दर्शन। भट्टलोलट इसका शैव दर्शन है, सांख्य दर्शन है, या मीमांसा दर्शन है, या न्याय दर्शन है। श्री शंकुक भट्टनायक अभिनव गुप्त, इनका आपको दर्शन मिलाने हैं। तो भट्टलोलट का है मीमांसा दर्शन और बी में है श्री शंकुक का है न्याय दर्शन।
इस प्रकार आपको ये मिलान करना है, परीक्षा में ध्यानपूर्वक मिलान करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिकथन और तर्क। भट्टनायक ने साधारणीकरण की प्रक्रिया के लिए वास्तव व्यापार की कल्पना की है। तर्क इसका साधारणीकरण वह स्थिति है जहाँ पात्र अपने विशिष्ट सीमाओं को छोड़कर सामान्य बन जाते हैं। इसका कूट है, ए और दो दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। साधारणीकरण वह स्थिति है जहाँ पात्र अपनी विशिष्टता त्याग कर सामान्य बन जाते हैं, और भट्टनायक ने इसी प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए वास्तव व्यापार की परिकल्पना की है। इसका ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों का सही कालक्रम क्या है? भट्टलोलट, शंकुके, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। तो इसका सही उत्तर है भट्टलोलट, शंकुके, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। ये आचार्य इसी क्रम में भरत मुनि के रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याकार माने जाते हैं। आलंबनतो धर्म का साधारणीकरण होता है। यह कथन किसका है? ये आचार्य शुक्ल का है, बी नंबर पर। उन्होंने माना कि आलंबन का साधारणीकरण होता है ताकि वह सबके भाव का आलंबन बन सके। साधारणीकरण के संदर्भ में मधुमती भूमिका की चर्चा किसने की है? ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने की थी। ये बी सी नंबर पर है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, उन्होंने सहृदय के चित्त का साधारणीकरण मानते हुए मधुमती भूमिका के स्पर्श की बात की है। अगला प्रश्न देखते हैं, शंकुक ने अपने अनुमितिवाद की पुष्टि के लिए किस न्याय का सहारा लिया? स्थलीपुलाग न्याय, चित्रतुरंग न्याय, बीज अंकुर न्याय और कूप मंडूक न्याय। चित्रतुरंग न्याय। जिस प्रकार चित्र के घोड़े को वास्तविक मान लिया जाता है, उसी प्रकार सामाजिक नट में पात्र का अनुमान कर लिया जाता है। जैसे कोई रामलीला में राम का अभिनय करता है तो लोग उसे ही राम समझ कर उसको साष्टांग प्रणाम करते हैं। रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ है व्यंग्य व्यंजक शब्द किस आचार्य ने माना है? भट्टनायक ने, भट्टलोलट ने, अभिनवगुप्त ने और शंकुक ने। तो इसका उत्तर है अभिनवगुप्त ने माना है। वे ध्वनिवादी आचार्य थे और उन्होंने स्थायी भाव को व्यंग्य और विभावादि को व्यंजक माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किसका साधारणीकरण होता है? आलंबन का, कवि की अनुभूति का, सहृदय के चित्त का या आश्रय का? सही उत्तर है बी, कवि की अनुभूति का। डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि साधारणीकरण न तो आलंबन का होता है न आश्रय का, बल्कि कवि की अनुभूति का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विभाव अनुभव वे विचारी संयोगादर रस निष्पत्ति सूत्र भरतमुनि के किस ग्रंथ में वर्णित है? काव्य प्रकाश में है, साहित्य दर्पण में है, नाट्य शास्त्र में, ध्वन्यालोक में है। इसका सही उत्तर है नाट्य शास्त्र में है। यह आचार्य भरतमुनि द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें रस सूत्र का प्रथम बार विवेचन किया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने घोषित किया? भरतमुनि ने किया, अभिनवगुप्त ने किया, भट्टनायक ने किया और आचार्य विश्वनाथ ने। किसने किया? तो इसका उत्तर है भट्टनायक ने। उन्होंने साधारणीकरण और सत्वोद्रेक की चर्चा करते हुए रसास्वाद को ब्रह्मानंद के समान माना। यद्यपि बाद में अभिनवगुप्त और विश्वनाथ ने इसे अधिक स्पष्ट किया, परंतु इसकी नींव भट्टनायक द्वारा ही रखी गई थी। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर देना जी। आपकी कोई क्यूरी हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं जी। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपना यूजीसी नेट हिंदी की इकाई 1 और इकाई 3 ये दोनों गणित के सवालों जैसे हैं, इनमें नंबर कटने की संभावना नहीं है। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो इनमें से एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। धन्यवाद।